हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में जैन धर्म के वो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 30 से 45 तक करेंगे व्याख्या के साथ। व्याख्या करने से जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर हम लोग व्याख्या को अच्छी तरीके से करेंगे तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न हम लोगों से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 अंग, ऑप्शन नंबर बी 12 उपांग, ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 14 उप पूर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्व है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रश्न 32, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन नंबर सी सम्मेत शिखर, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सम्मेत शिखर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेत शिखर सम्मेत पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा, ऑप्शन नंबर बी आचरांग सूत्र, ऑप्शन नंबर सी सुत कृतांग, ऑप्शन नंबर डी बृहत कल्प सूत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचरांग सूत्र, सुत कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। प्रश्न नंबर 35, जैन साहित्य में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी कालकाचार्य, ऑप्शन नंबर डी देवर्षि समाश्रमण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पूर्णाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रश्न नंबर 36, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन नंबर ए जमाली, ऑप्शन नंबर बी योसुद, ऑप्शन नंबर सी विपिन, ऑप्शन नंबर डी प्रभास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। वह उनका प्रथम शिष्य था। प्रश्न 37, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन नंबर ए जमाली, ऑप्शन नंबर बी यशोदा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी अणुजा, ऑप्शन नंबर डी त्रिशला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जमाली। प्रश्न 38, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में, ऑप्शन नंबर सी पावा में, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो चुके थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 39, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन 1 है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2 है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। कथन नंबर ए, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है कथन 1 एवं 2 दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, ये सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन जो है पाटलिपुत्र में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है वल्लभी दिया हुआ है, इसलिए जो है ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसी व्याख्या देखते हैं। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। प्रश्न नंबर 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, वर्धमान महावीर की माता लिक्ष्मी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। 2, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 3, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 तथा 3। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये जो है रॉन्ग है। ये गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। ठीक है, इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न 41, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ऑप्शन नंबर सी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ऑप्शन नंबर डी बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। देखिए, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म प्रचार हुआ, तो ये गलत है। स्थूलबाहु नहीं, भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का प्रचार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे जो है दिगंबर कहलाए, और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो इस तरह से ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये जो है सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी गलत है। जैन धर्म में जो है चित्रों की पूजा नहीं होती थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला।
जिसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या हैं? कथन 1, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। कथन 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कथन 3, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या, ये सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तीनों कथन जो है सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है, तब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। प्रश्न नंबर 43, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन नंबर बी जैन दर्शन, ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी लोकायत दर्शन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन दर्शन। समाधि मरण या संलेखना जैन दर्शन से संबंधित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। संलेखना समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। प्रश्न 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। कथन 2 है पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी न ही 1 और 2। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे तो ये गलत है, ठीक है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुनकोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। प्रश्न 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी राहुल भद्र, ऑप्शन नंबर सी मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर डी उपाले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मखली गोसाल।
जिसकी व्याख्या देखते हैं। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।